जय श्री कृष्ण। कर्क राशि की चर्चा करें, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है कर्क राशि के लिए, क्योंकि ये जो 5 ग्रह हैं वीक के शुरुआत में ही ये कर्क राशि पर दृष्ट है। चंद्रमा है, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र। लेकिन इसमें सूर्य के साथ आकर के चंद्रमा भी अस्त हो गए, बुध भी अस्त हो गए, मंगल भी अस्त हो गए। ये सारे ग्रह अस्त हैं। जब अस्त ग्रह देख रहे हैं तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप पे ध्यान रखना चाहिए। लेकिन सप्तमेश आपके नवम भाव में जो उनके स्टेबल मोड में है, अच्छे उसमें है, तो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में प्लीजेंट टाइम आ रहा है। लेकिन फ्रीजिंग है थोड़ी सी, इस फ्रीजिंग के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल दें, आने वाला वक्त अच्छा होगा। और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। अब हम आपको बताते हैं आगे का वीक की घटना। गुरु या वर्गोत्तम में है, गुरु या वक्री है, छठे भाव पर दृष्टि है, एसेट को, लाइबिलिटीज को लेकर के कंसर्न बना हुआ है। अब देखिए शुक्र आपके 11th और 4th लॉर्ड हो गए, एसेट को बता रहे हैं। सूर्य आपके धन के भाव के लॉर्ड हो गए, मंगल के साथ बैठ के पैसा दे रहे हैं। जन्म पत्री अगर अच्छे मूड में है, आपके पास निश्चित पैसा आना चाहिए। चंद्रमा आपका लग्नेश हो गया। लग्नेश चंद्रमा जो है, शुक्र बुध और शुक्र मंगल इनके साथ में आके कफ, कोल्ड, टूथ प्रॉब्लम, पेट की समस्या दे सकते हैं, ध्यान रखना है। चंद्र मंगल यहाँ पर एसिडिटी आपको दे सकते हैं, इसका विशेष ध्यान रखना है। और शुक्र बुध, शुक्र मंगल कफ का कंजंक्शन दे सकते हैं, जिसका आपको ध्यान रखना है। चंद्रमा बल दे रहे हैं, लेकिन सारे ही नक्षत्र जो हैं, इनके नक्षत्र 2nd हाउस के हैं। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में एग्रेशन से बचना है। किसी तरह का कोई विवाद हो, फ्रीजिंग हो, कुछ अडामेंट कैरेक्टर आ जाए। डेडिकेशन अच्छा है, डिटर्मिनेशन अच्छा है, लेकिन बड़ा हेयरलाइन डिफरेंस है डिटर्मिनेशन में और अडामेंट कैरेक्टर में। थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। लेकिन मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप थोड़े बेटर हैं, बॉयज साइड में है। हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई कि केतु भी वर्गोत्तम में है और राहु भी वर्गोत्तम में है। अब इंपॉर्टेंट चीज शुरू हुई, ध्यान रखिएगा। इस गुरु पर छठे भाव का जो लॉर्ड है, इस पर राहु की दृष्टि है। राहु यहाँ शनि मंगल और शनि बुध के बीच में आकर के फ्रीज हो गए और स्ट्रेसफुल हो गए। ये इंपॉर्टेंट चीज है। राहु यहाँ रिडिफाइनिंग मोड में है, यानी इन्वेस्टमेंट्स, ट्रैवल और इन चीजों, और आपके लाइबिलिटीज, कुछ जन्म पत्री ऐसी हो सकती हैं जो एक्सप्लोरेशन की तरफ जा रही हैं, इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रही हैं। दूसरी जन्म पत्री ऐसी हो सकती है जिनको कुछ ट्रैवल की पोजीशन आ सकती है। जो विदेश से संबंधित काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी कॉम्बिनेशन बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन ध्यान रखना है, लोअर एब्डोमेन में कुछ परेशानी आ सकती है, केयरफुल रहें थोड़ा सा। जिनकी जन्म पत्री थोड़ा वीक मोड में है, उनको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का विशेष ध्यान रखना चाहिए, गलत ट्रांजैक्शन ना हो जाए जिससे लाइबिलिटीज बढ़ जाए। तो ये एक सबसे खास बात हो गई। शनि यहाँ 21 तारीख तक पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, जो आपके चार्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए, एसेट के लिए अच्छे हैं। लेकिन शनि यहाँ पे अपने नक्षत्र में भी आ रहे हैं, स्टेबल है। शनि अपने नक्षत्र में थोड़े स्टेबल हो गए हैं। राहु जो है शनि बुध के बीच में है, तो पैर में कहीं, बाएं पैर में, दाहिने पैर में स्ट्रेस आ सकता है, स्ट्रेन आ सकता है, इसका ध्यान रखें। चंद्र बुध का कॉम्बिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपकी जन्म पत्री ठीक जा रही है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा एक्सीडेंटल टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन भी है। इस समय में आपके स्पाउस के मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में यकायक परिवर्तन आ सकते हैं। एकदम वो जन्म पत्री की मूल दशाओं पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन कॉम्बिनेशन ऐसा है जो यकायक परिवर्तन देता है। जैसे सडन चलते चलते चोट लग गई, सडन चलते चलते इंजरी हो गई, पैर में मोच आ गई, कमर में चनक आ गई, इस तरह के कॉम्बिनेशन इस समय में आते हैं। अब ये अगर मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के ऊपर लें तो इसका मतलब चलते चलते चीजें ठीक भी हो सकती हैं, चलते चलते चीजें गड़बड़ भी हो सकती हैं। तो कॉम्बिनेशन का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी वैसे प्लीजेंट हैं। अगर थोड़े बहुत ऐसे डेवलपमेंट्स आते हैं, थोड़ा केयरफुल रहें, समय को निकालें, चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। अब राहु की दृष्टि यहाँ पर केतु पर भी और चतुर्थ भाव पर भी है। तो मैंने आपको बताया एसेट को लेके कंसर्न डेवलप हो रही है। जो लोग अपने एसेट लिक्विडेट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। शेयर मार्केट के लोग विशेष थोड़ा ध्यान रखें इस चीज का, क्योंकि उतार चढ़ाव का काम है। चंद्र बुध जब भी साथ आते हैं तो एक्सीडेंटल फाइनेंशियल गेन और लॉस हो सकता है। यह आपके और उसके ऊपर डिपेंड करेगा।
अब आ जाइए शनि की पोजीशन, यह मैंने आपको बेटर बताई है। प्रोफेशनल पार्ट पर मंगल बुध के साथ में थोड़े फ्रीज पड़े हुए हैं। प्रोफेशनल एक आपके अंदर ऐसा लग सकता है कि भाई हमें कुछ मदद नहीं मिल रही, लेकिन मंगल उच्च नवांश के हैं, वीक के शुरुआत में अपने स्थान पे दृष्ट हैं। प्रोफेशन को बेटर मोड में ले जाने का सतत प्रयास चल रहा है। कामकाज हो, नौकरी पेशा हो, बिजनेस हो, उसके लिए थोड़ा बेटर साइड में जा रहा है। कुछ नया बेटर करना चाह रहे हैं, नए इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाना चाह रहे हैं, ये चीजें हैं। तो 19 तारीख को चंद्रमा मकर राशि में है, थोड़ा सूर्य के नक्षत्र में है। गले की परेशानी, कफ की परेशानी ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद में चंद्रमा 21 तारीख को आपके राहु के कुंभ राशि में आ जाते हैं। जैसे चंद्रमा यहाँ आते हैं तो आप शनि बुध की वजह से, शनि मंगल की वजह से स्ट्रेस में आ जाते हैं, और राहु के साथ में चंद्रमा वैसे भी स्ट्रेसफुल होता है। लेकिन अष्टम का चंद्रमा अमूमन जब भी स्ट्रेस आता है डिटैचमेंट फ्रॉम द प्लेस कर देता है। आपका ट्रैवल भी हो सकती है, ट्रैवल अगर होती है तो सारी चीजें मिनिमाइज हो जाती है। अन्यथा आपको लीवर की, पेट की परेशानी का ध्यान रखना है, और प्रोफेशनल पार्ट पे कुछ चेंजेस आ सकते हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। अब राहु के साथ जब चंद्रमा आ रहे हैं तो आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रेस्ड हो रही है। ट्रैवल अपने आप में स्ट्रेस का कारक है, ट्रैवल होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा शनि बुध और शनि मंगल की वजह से जो स्ट्रेस पोजीशन है, इसकी दृष्टि राहु की गुरु के ऊपर है, तो किसी भी प्रकार के स्ट्रेस से लायबिलिटी क्रिएट नहीं होनी चाहिए, ये अपने को विशेष ध्यान रखना है। अब आगे की बात करते हैं। जो लोग 38वां साल अपनी जिंदगी का निकाल रहे हैं उनके लिए इस समय का टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। उनके जीवन में निश्चित तौर पे परिवर्तन आना चाहिए। अब 21 तारीख को चंद्रमा शनि जो है पूर्व भाद्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आ गए, और इसके बाद चंद्रमा 23 तारीख को मीन राशि में आते हैं। फिर देखिए समझिएगा, चंद्रमा यहाँ पर मीन राशि में आ गए। अब बुध चंद्रमा का कॉम्बिनेशन फिर ऐसा एक्सीडेंटल बना रहा है, इसकी दृष्टि गुरु पर है। यकायक पैसा निकाल सकते हैं, लाइबिलिटी क्रिएट हो सकती है, पैर में तकलीफ, लीवर में कुछ परेशानी हो सकती है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप थोड़े बेटर मोड में है, रिडिफाइनमेंट की तरफ है, चेंजेस आ सकते हैं। तो पिछले 2 महीने के स्ट्रेस से थोड़ा सा फ्री तो आप हुए, लेकिन अभी राहु अपने इफेक्ट दे रहा है। राहु की दृष्टि गुरु पर है, राहु की दृष्टि भाग्य पर है, जो स्ट्रेस्ड है, फ्रीज्ड है। हेल्थ का भी ध्यान रखना है, लाइबिलिटी से बचना है, एक्सपेंसेस का ध्यान रखना है, और इसकी दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी है, तो थोड़ा फ्रीजिंग दिखाई दे रही है। तो मैंने जैसे बताया, कमर से कंधे के बीच के जो ऑर्गन्स हैं, इनमें सब में कहीं ना कहीं कोई इफेक्ट आ सकता है, इसका ध्यान रखें। अब मीन राशि के चंद्रमा 23 तारीख को आ गए सुबह 9 बजे। सूर्य मेष नवांश में आ गए 24 तारीख को, तो धनेश सूर्य जब मेष नवांश में आ गए तो पैसा दे रहे हैं। आपकी जन्म पत्री अच्छी है तो पैसा निश्चित आएगा आपके पास। 25 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में है और वर्गोत्तम में आ जाते हैं। यहाँ चंद्रमा वर्गोत्तम में एक अच्छी पोजीशन बनती है। सुबह 7:45 से दिन में 1:30 बजे तक चंद्रमा यहाँ पर वर्गोत्तम में है। इसके बाद चंद्रमा मेष राशि में वर्गोत्तम में आ जाते हैं। ये कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया है। इस समय को आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी अच्छी चीज में, नई शुरुआत में, या किसी जिसके दूरगामी परिणाम आपको देखते हैं उनके लिए। लेकिन अगले वीक की शुरुआत में मंगल और केतु दोनों चंद्रमा पर दृष्ट हैं, जो प्रोफेशन का लॉर्ड है। केयरफुल रहना है, वो हम आगे बताएंगे। तो अच्छी जन्म पत्री है, वीकेंड अच्छा जा रहा है। जैसे